मंच के साथ ही बैठ जाए और मंच को देखकर सामने वाले आप लोग का हो गया बैठ जाए। जो खड़ा रहेगा वो हमारा नहीं है, जो बैठ जाएगा वही हमारा, इसलिए बैठ जाओ। एक मीडिया के साथियों को छोड़ के और पुलिस के साथियों को छोड़ के हमारा कोई साथी, डीवीएफ के साथी हमारे खड़े रहे, बाकी सब लोग बैठ जाए। और मैं ये बात दोबारा नहीं कहूंगा आप लोगों से। आप लोगों से भी कह रहा हूं, ये जो हमारे नीला पटका डाल के लोग खड़े हैं साथी, इनसे कह रहा हूं, मीडिया के साथियों से आग्रह को इस तरफ आ जाओ बीच में, जिससे आपके पीछे वालों को दिक्कत ना आए। वहां आपको कोई परेशान नहीं करेगा, वहां से हट जाओ, हमारी टीम के लोग वहां से हट जाओ, बिल्कुल उनको जगह दे दो कि भाई आप लोग नहीं बैठोगे क्या? मैं जब तक बिल्कुल नहीं बोलूंगा जब तक आप बैठोगे नहीं। ये काले जैकेट पहनने से नेता नहीं बनता है, काम करने से नेता बनता है आदमी, समझे? व्यवस्थित बैठ जाओ। मीडिया के लोगों को छोड़ के बाकी सारे साथी बैठ जाओ, नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। देखो, मैं ये नहीं चाहता कोई मुझसे ये कहे कि आपके लोग अनुशासित नहीं, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूँ बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं ये सब? ये जो लोग बैठ जाओ और मुंह इधर को करो। शांत रखो। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह है कि जगह छोटी है और लोग ज्यादा, इसलिए बैठने में तकलीफ होगी, लेकिन ये बहुजन समाज तो हजारों साल से तकलीफ सहता आया। अगर आज आधा घंटा आपको मेरी वजह से तकलीफ सहनी पड़े तो ये मान के कि आज की तकलीफ आपको आने वाले 20, 30, 40 साल तक इस देश के शासन बनाने में मदद करेगी, तो मैं अपने भाइयों से अपील करूंगा कि उस तकलीफ को सह लो, क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिला है। हर एक चीज की हमने कीमत चुकाई है। आज से लगभग 103 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में महान सत्याग्रह हुआ। जिस तालाब से जानवर पानी पी सकते थे, आपको उस तालाब से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। अब से 100 साल पहले के लगभग की बात है। इस 103 साल में बहुत कुछ बदला है, और सबसे ज्यादा बदला है तब जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और लोकतंत्र आया। लोकतंत्र के जरिए इस देश के वंचित वर्गों के हाथ में वो शक्ति आई कि वो बड़े से बड़े तख्ते को पलट कर दे और वो बड़े से बड़े तानाशाह को जमींदोज कर दे। वो गरीब के बेटे को भी उस कुर्सी में बिठा दे जिस कुर्सी की ताकत से हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलती हो। मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए, ये महामानव तथागत बुद्ध की धरती है, इसमें आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस चुनाव के जरिए ही मैं इस अवसर पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ लीडर और मेरे सामने उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, मेरे हम, मेरे भाई, हमारी बच्चियां, हमारे छोटे बच्चे, प्रशासन के लोग और मीडिया के सम्मानित बंधुओं, मैं महामानव तथागत बुद्ध के बाद संत श्रोमणी सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर को भी याद करता हूं, उनको नमन भी करता हूं। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले,
छत्रपति साहू जी महाराज, अम्बेडकर, स्वामी नायकर, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कपूरी ठाकुर, उन तमाम गुरुओं संतों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी सारी सुख हृदय छोड़ दी और हमें अवसर दिया, हमारे लिए काम किया, जिनकी वजह से हम हैं। महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम को नमन करता हूं और नमन करता हूं उन वीरांगनाओं को, चाहे वो माँ सावित्रीबाई फूले रही हो या माँ फातिमा शेख रही हो या फिर अवंतिका बाई लोधी रही हो या झलकारी बाई कोरी रही हो या फिर वो वीरांगना जिन्होंने अन्याय अत्याचार करने वालों को सबक सिखाने काम किया और करोड़ों करोड़ों महिलाओं की आदर्श बनी, माँ फूलन देवी को भी नमन करता हूं और अपनी बात की शुरुआत करता हूं। सम्मानित मेरे बहुजन समाज के लोगों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि असली आजादी तब मिली जब भारत में संविधान आया। संविधान से पहले देश तो आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन हम लोग आजाद नहीं हुए। हम आजाद तब हुए जब भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान को लागू होने के बाद इस देश के सब लोगों को बराबरी के हक अधिकार की बात आई, लेकिन वो बात तब लागू होगी जब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। और संविधान को लागू कराने की शक्ति वो विधानसभा में है, सरकारों के पास है, आम आदमी के पास नहीं है। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, आज आप हजारों हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हो, इकट्ठा होने से, नारे लगाने से, जयकारे लगाने से, भाषण करने से आपको आजादी नहीं मिलेगी, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। अधिकार अगर आपको चाहिए, आपको गुलामी की बेड़ी अगर काटनी है, अगर इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है, अपने गुरुओं संतों और महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करना है, तो आपको आज के हालात को समझना पड़ेगा। हालात ये है कि जो सरकार केंद्र में और प्रदेश में बैठी है, वो एक एक करके आपके सारे अधिकारों को चुन चुन के खत्म कर रही है। जब पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा तो कभी किसी दलित पिछड़े का बच्चा सरकारी कर्मचारी नहीं बनेगा। जब पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा तो आपके घर में जो साधन संसाधन सरकारी नौकरियों की वजह से आ रहे तो खत्म हो जाएंगे। जब स्कूल कॉलेज नहीं रहेंगे तो ये बहुजन समाज के लोग वहीं चले जाएंगे जहां आजादी से पहले थे। जब अस्पताल नहीं रहेंगे, जब सारे सरकारी अस्पतालों में ताला लग जाएगा और बड़े बड़े पूंजीपतियों के अस्पताल रहेंगे तो गरीब आदमी सड़क पे मरेगा। जो तमाम तरह की सुविधाएं भारत के संविधान ने हमें दी है, उनको बचा के रखने का, उनको लागू रखने का, उनको आगे बढ़ाने का और अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वाभिमान सम्मान और वजूद के साथ जिंदा रखने का एक ही हमारे पास ताकत, एक ही हमारे पास शक्ति है, वो है हमारी वोट। जिस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से हमें दिया। आप अगर नहीं जानते तो जान लो, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, इनके दिलों में बड़ी आग है। ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ये बदलाव करना चाहते हैं, ये गरीबी, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना चाहते हैं। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि मेरी बात पे गौर करो। सिर्फ मेरी बात को सुनने से बात नहीं बनेगी। मेरे द्वारा जो बात आपको बताई जा रही है उसको अमल में लाओगे, उसको धरातल पे लेके जाओगे तो मेरा मानना है कि आने वाले कुछ साल में परिवर्तन हो जाएगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में जो साथी थे वो ये कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जिनके पास जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने कहा वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लोग लगान देते हैं। कुछ लोगों ने कहा उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। कुछ लोग कहते हैं उनको मिलना चाहिए जो व्यापार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनको मिलना चाहिए जो धन दौलत रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि सत्ता में कौन आएगा तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। लोकतंत्र तब बनेगा जब भारत के हर एक बालिग व्यक्ति को
अपना उम्मीदवार चुनने का अवसर प्राप्त होगा, वो तय करेगा कि उनका विधायक कौन होगा, उनका सांसद कौन होगा, उनका मंत्री कौन होगा। जब वो तय करेगा, अपनी वोट का प्रयोग करेगा, उस प्रयोग के बाद जो तय सत्ता बनेगी, उस सत्ता के जरिए जब आम आदमी के हितों के काम होंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको लागू कराने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो अंतर संविधान बुरा साबित होगा। आज भी संविधान अच्छा है, दुनिया का सबसे पवित्र संविधान, दुनिया का सबसे महान संविधान भारत का संविधान है। लेकिन मेरी बात में गौर करो, सबसे ज्यादा गैर बराबरी भारत में है, सबसे ज्यादा आर्थिक समानता असमानता भारत में है, और सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार महिलाओं पे और स्पेशली वंचित वर्ग की महिलाओं को पे भारत में होते हैं। इसका कोई तो कारण होगा। इसका कारण मात्र एक है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय काशीराम साहब ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनके इतने संघर्ष के बाद भी बहुजन समाज के लोग उनके संघर्ष में हंसते रहे और अपनी रोटी को खा के पेट में हाथ फेर के चैन से घर में सोते रहे। उसका खामियाजा ये हुआ कि वोट हमारे पास है और राज उन लोगों का है जो नहीं चाहते कि देश से कभी सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो। अगर हमें सामाजिक गैर बराबरी को दूर करना है, अगर हमें जाति के आधार पर जो समानता है उसका नाश करना है, अगर हमें भाईचारा लाना है, अगर हमें जो गरीबी, बेबसी, लाचारी, क्योंकि मैं देश में घूमता हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं देश की हकीकत यह है कि अमीरों के कुत्ते भी ठीक खाते हैं, अमीरों के कुत्ते भी एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, उनके कुत्तों में भी अच्छे अच्छे गद्दे सर पे छत है, लेकिन गरीब अपना पेट काट काट के भी अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और निकम्मी सरकार तमाशा देख रही है। जब आपकी सरकार नहीं बनेगी, आपका नेता नहीं बनेगा, आपके क्षेत्र के लिए लड़ने वाला नहीं आगे बढ़ेगा, आपको क्या लगता है जिन्होंने हजारों साल तक आपको इंसान भी नहीं माना, वो आपको अधिकार कब देंगे? ये आपकी क्यों नहीं समझ में आता? भाईचारा बनाना है तो बहुजन समाज के लोगों में बनाओ, भाईचारा बनाना है तो ये जातियों में बटे समाज को इकट्ठा करो, लोगों के बीच में जाओ, उनको सच बताओ कि आज सच तो यह है कि कारवां लुट चुका है, देश में कुछ बाकी नहीं है, सारी सरकारी एजेंसियों को खत्म करने की तैयारी हो गई है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है। आज रेल बिक रही है, आज भेल बिक रही है, गेल बिक रही है, सेल बिक रही है, कोल बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं। तमाम तरह के जो साधन संसाधन 70 साल में देश में खड़े हुए, जिनको आपने अपने खून पसीने से सींचा, आज वो लूट रहे हैं। इनकी रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा करने वालों, भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? सवाल आपके सामने है। जब न्याय सबके लिए समान है तो इन वंचित वर्ग की बहन बेटियों की इज्जत के साथ क्यों खेला जाता है? रोज क्यों उनके साथ अन्याय होता है? अभी एक FIR की कॉपी मुझे दी मेरे भाई ने और मुझे बताया कि वहां जयंती के अवसर पे